नमस्कार, वेलकम टू सरिता कुमारी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने इस चैनल के माध्यम से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक सीरीज चलाई हुई है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे भी पहले मैंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, प्लीज़ वहाँ जाके चेक कर लीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बैंक। आप सभी बैंक के बारे में जानते ही हैं। बैंक होता क्या है? बैंक जहाँ पे क्या होता है, पैसों का लेन देन होता है, वही क्या होता है, बैंक होता है। अब हम सबसे पहले ये जान लेंगे कि सभी लोगों के क्या है, एक दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ वो ये शब्द है बैंक। हर कोई इसका यूज़ करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि बैंक होता क्या है, इसमें क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन से बैंक होते हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और इनका विकास कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि बैंक शब्द आया कहाँ से। ठीक, जो बैंक शब्द है, प्राचीन काल में इटली में जो सुनार हुआ करते थे, वो क्या करते थे, अपने काम करने की मेजों के स्थान पर एक विशेष प्रकार के बेंचों का प्रयोग करते थे। इसीलिए उनका व्यवसाय बेंच के नाम से धीरे धीरे क्या हुआ, प्रसिद्ध होने लगा। बेंच के लिए इटालियन शब्द है बैंको। यह बैंको शब्द धीरे धीरे अधिक क्या हुआ, फेमस होता गया। अंत में उन संयुक्त पूंजी कंपनियों के लिए प्रयोग में आ गया जो आज क्या कहलाते हैं, बैंक कहलाते हैं। तो ये बैंक शब्द कहाँ से लिया गया है? कभी पूछा जाए कि बैंक शब्द कहाँ से लिया गया है, तो इटालियन शब्द के बैंको से लिया गया है। असल में बैंको का जो मीनिंग होता है वो होता है बेंच, जिसको हम बैठने के लिए प्रयोग करते हैं, उससे होता है। अब हम थोड़ा ये देख लेंगे कि जो बैंक है, बैंक का विकास हुआ कैसे। ठीक, जो पहले प्राचीन काल में क्या होता था कि किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक मात्रा में धन हो जाता था। जैसे मान लीजिए सुनारी हैं, राजा महाराजा हैं, इस टाइप के लोग हैं, इनके पास क्या हो जाता था, अधिक मात्रा में पैसा हो जाता था। तो इनको क्या हो जाता था कि अपने पैसों की डर लगी रहती थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या होते थे, डाकू लुटेरे होते थे जो उनके पैसों को क्या करते थे, लूट देते थे। पैसों के साथ साथ ही उनके जीवन को भी खतरा रहता था कि कहीं उनके पैसों के चक्कर में उनकी जिंदगी ना चली जाए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो जैसे सुनार हैं, ठीक, सुनार एक प्राचीन काल में क्या हुआ, सुनारों के मस्तिष्क में एक आइडिया आया। ठीक, उन्होंने सोचा, उनसे क्या कहने वाले हुए लोग जो सुनार होते थे वहाँ पे अपने जीवन गिरवी रख के या फिर उनको ब्याज में उनसे पैसा लेके लोग क्या करने लग गए, उनसे लेन देन करने लग गए। ठीक, सुनार क्या करते थे कि जो उनके पास पैसा होता था उनको वो ब्याज में पैसा दे देते थे और लोगों से इन्वेस्ट में ब्याज लेते थे। ठीक, इसी प्रकार सुनारों का क्या होता गया, बैंक जो है वो पैसा जो है धीरे धीरे बढ़ता गया। और वो पैसे की, अगर किसी व्यक्ति ने उनसे पैसा ले लिया तो उसके स्थान पे वो क्या करने लग गए, उसको पर्ची भी देने लग गए कि हाँ, इतनी तारीख को तुमने इतना पैसा मेरे से लिया है, इसको तुम क्या करोगे, मुझे इतनी तारीख तक रिटर्न करोगे। अगर इतने पैसों का इतना पैसा तुम क्या करोगे, उस पर इन्वेस्ट करोगे। तो ये आइडिया धीरे धीरे जो सुनारों ने ये आइडिया चलाया, तो यही आइडिया आगे जाके क्या हुआ, बैंक का रूप ले लिया। धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो राज्य सरकार है या गवर्नमेंट है, उसको यह चिंता सताने लग गई कि हर बैंक को या फिर प्रत्येक व्यक्ति को नोट छापने की स्वतंत्रता कहीं मिल न जाए। अगर प्रत्येक व्यक्ति को नोट छापने की स्वतंत्रता मिल गई तो तब भी क्या होगा, देश को खतरा ही होगा। इसीलिए उन्होंने क्या करा, एक संस्था खोली और जो बैंक में जो नोट छापते, करेंसीज होती हैं, नोट्स होते हैं, ये सब छापने का अधिकार किसको दे दिया, केंद्रीय बैंक को सौंप दिया गया। और धीरे 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 क्या हुआ, इन्हीं सुनारों के द्वारा बैंक का क्या हुआ, उद्भव हुआ। जो इनके लेन देन इस टाइप की जो गतिविधियां करते थे, इनसे ही हमारा क्या हुआ, बैंक का
स्थापना हुई या फिर बैंक का विकास हुआ। अब हमें जान लेंगे छोटे से एक बैंक की डेफिनेशन जानते हैं कि बैंक होता क्या है। ठीक है, बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यापार करती है। बैंक लोगों से उनकी बचतों को प्राप्त करती है और व्यापारी तथा उद्यमों को ऋण देते हैं और उन्हें व्यापार तथा उत्पादन कार्य के लिए उपयोग करते हैं। बैंक अपने यहाँ जमा करने वालों को उनकी जमा रकम पर ब्याज इसलिए दे पाती है कि वे उस रकम को व्यापारियों तथा उद्यमों को उधार पर दे सके। ठीक, देते हैं जिससे कि वो अधिक ब्याज अथवा लाभ कमाते हैं। बैंक केवल दूसरों से प्राप्त रकम को ही उधार पर नहीं देते हैं, जबकि वो स्वयं की मुद्रा का सृजन करके उसको भी ऋण पर दे देते हैं। बैंक जो मुद्रा बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साख कहते हैं। ठीक, एक साख आता है क्रेडिट। हमेशा पूछा जाता है कि साख होता क्या है, तो जो साख होता है, बैंक जो मुद्रा बनाती है उसे प्रायः क्या कहा जाता है, साख कहा जाता है। ठीक, इतना तो हमने समझ लिया बैंक क्या है और बैंक की डेफिनेशन। अब हम जानते हैं कि कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्य बैंक कौन कौन से होते हैं। इसके अंतर्गत मैं बता दूं कि जो कमर्शियल बैंक हैं, व्यापारिक बैंक इन्हें बोला जाएगा, तो इसके अंतर्गत जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इस टाइप के जो बैंक होते हैं ये सब किस में आते हैं, कमर्शियल बैंक में आते हैं। ठीक है, इन बैंकों की स्थापना और संचालन संयुक्त पूंजी कंपनी के नियमों के आधार पर होता है, इसीलिए इन्हें संयुक्त पूंजी यानी कि ज्वाइंट स्टॉक बैंक भी कहते हैं। ठीक है, ये बैंक क्या करते हैं, व्यापारियों को ऋण देते हैं तथा वो अल्प समय के लिए यानी कि शॉर्ट टर्म लोन भी देते हैं, जैसे 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए, ये अल्पकाल के लिए क्या करते हैं, उनको ऋण देते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपना बिजनेस चला सके और बदले में ये क्या करते हैं, उनसे ब्याज लेते हैं। ठीक, तो अब हम इनका छोटा छोटा क्या देख लेंगे, इनके कार्य देखेंगे कि बैंकों के कार्य होते क्या है। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, सबसे पहला इनका जो काम होता है वो होता है रुपया जमा करना। ठीक, रिसीविंग डिपॉजिट। ये जो बैंक होते हैं वाणिज्य बैंक, वो 3 टाइप से क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और करेंट डिपॉजिट। ठीक, एक तो क्या होता है मियादी जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट। ये क्या होता है, दीर्घ काल के लिए होता है, 1 वर्ष से अधिक के लिए रखी जाती है, क्योंकि जो इसमें सेविंग होती है वो क्या करती है, 1 वर्ष से अधिक के लिए रखी जाती है। उस समय से पूर्व रुपया निकाला नहीं जा सकता, यदि आवश्यकता पड़ जाए तो केवल उसकी जमानत पर ऋण दिया जा सकता है। ऐसी जमा पर ब्याज की दर क्या होती है, अधिक होती है। जो मियादी जमा में फिक्स डिपॉजिट है वो क्या होता है, दीर्घ काल के लिए होता है, 1 साल से पहले ये पैसा वापस नहीं करा जा सकता। अगर किसी व्यक्ति को इतना ही अर्जेंट हो गया तो उसको क्या कर सकते हैं, जमानत पे ऋण दे सकते हैं। ठीक, दूसरा है हमारा सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट एक प्रायः सप्ताह में 1-2 बार निकाला जा सकता है और एक सीमा तक, और वो भी क्या, एक लिमिट के साथ निकाला जा सकता है। साथ ही यह निश्चित होता है कि एक लेखों में अधिक से अधिक कितना कुछ रुपया जमा पर रखा जा सकता है। इनके ऊपर ब्याज की दर मियादी जमा की दर से कम होती है। जो हमारा सेविंग डिपॉजिट होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, हफ्ते में 2-3 बार भी निकाल सकते हैं। उसकी भी क्या होती है, लिमिट होती है, बस जो इसमें ब्याज की दर होती है वो कम पाई जाती है। अब तीसरा जो हमारा होता है करेंट डिपॉजिट। इस जमा से जितनी राशि जिस दिन इच्छा हो निकाल सकते हैं, ठीक, चाहे दिन में कई बार भी निकाल सकते हैं। चूंकि बैंक यह रुपया हर समय तैयार रखता है, इसीलिए इस पर ब्याज बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है। जो हमारा चालू खाता होता है, चालू खाता क्या करते हैं हम, दिन के 1-2 बार जितनी मर्जी हम इच्छा अनुसार इसमें क्या कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। बट इसमें जो ब्याज होता है बैंक की तरफ से जो ब्याज मिलता है वो बहुत कम मिलता है, नीवी मिलता है। ठीक, अब दूसरा इसका कार्य है रुपया उधार देना। ठीक, वाणिज्य बैंक क्या करते हैं, पैसे उधार देते हैं। जैसे एक तो चालू खाते में जिसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं, दूसरा किससे देता है, ये हुंडियों से देता है, तीसरा नगद उधार प्रणाली। 3 तरीकों से हमें बैंक क्या करता है, पैसे उधार देता है। ठीक, फिर जो बैंक होते हैं, बैंक का तीसरा कार्य जो है मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित करना, यानी कि जैसे गहने हो गए और
सोना चांदी दूसरी कीमती वस्तु ये क्या करते हैं, बैंक अपने वहां पे सुरक्षित तौर पे रखते हैं। बैंक के और अन्य कार्य भी होते हैं, क्या करते हैं, जैसे उनके मकानों का किराया एकत्र करना, उनके जीवन बीमा की किस्तों का भुगतान करना, उनकी ओर से सरकारी बॉन्ड खरीदना या बेचना तथा उनका ब्याज प्राप्त करना, उनकी ओर से राशियों का भुगतान करना आदि क्या होता है, कमर्शियल बैंक का कार्य होता है। अब बैंक अपने ग्राहकों के आर्थिक हवाले यानी कि रेफरेंस भी देते हैं। रेफरेंस कैसे देते हैं, यदि कोई देश या विदेश में व्यापार करना चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, अपने बैंक का हवाला देते हैं तथा बैंक दूसरी पार्टी को अपने जमाकर्ता की आर्थिक दशा के संबंध में भी संतुष्ट कर देता है। यानी कि जो अगर कोई व्यक्ति देश या विदेश में क्या करता है, व्यापार खोलना चाहता है तो बैंक क्या करता है, अपनी तरफ से रेफरेंस देते हैं। और एक कार्य और है कि बैंक यात्रा के लिए साख पत्र जारी करते हैं ताकि मनुष्य क्या कर सके, रुपया ले जा सके और कठिनाई ना आए। अगर कोई व्यक्ति यात्रा करना चाहे तो उस पर क्या करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट्स, ठीक, साख जारी करते हैं। ठीक, और एक कार्य और है इसका, ड्राफ्टों द्वारा बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया पर कम कीमत पर भेजे जाते हैं जो बड़ा लाभकर होता है। ठीक, तो जो बैंक होता है वो केवल पैसों का ही व्यापारी नहीं होता है, यानी कि ट्रेडर्स ऑफ मनी ही नहीं बल्कि मुद्रा का निर्माता भी कहते हैं। बैंक केवल मुद्रा का लेन देन ही नहीं करते बल्कि नई मुद्रा भी बनाते हैं। बैंक नई मुद्रा का सृजन साख निर्माण द्वारा करते हैं। ठीक, तो बैंकों का जो हमारा कार्य हो गया, अब हम जानते हैं कि बैंक वह संस्था है जो मुद्रा का लेन देन करता है एवं मुद्रा का निर्माण करता है, वो क्या कहलाते हैं, बैंक कहलाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।